जहां पर अपनत्व होता है वहां पर तो प्रीति स्वाभाविक ही हो जाती है। जहां पर अपनत्व नहीं होता वहीं पर द्वेष है, वहीं पर अविश्वास है, और जहां पर अपनत्व है वहां पर तो भैया विश्वास और अधिकार स्वतः ही चला आता है। हम अपने प्रभु से अपनत्व के जब कर लेंगे तो अपने प्रभु पर अधिकार तो स्वतः ही बन जाएगा। बस जिस दिन हमको लगेगा कि ये मेरे करुणा निधान, मेरे कनक बिहारी सरकार, ये मेरे हैं, आप देखिएगा कितना कितना रस में गोस्वामी जी ने कहा आया। गोस्वामी जी को पूरा रामचरितमानस आप पढ़ लीजिएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी को राम जी अपने से विलग लगते ही नहीं, और लग भी कैसे सकते हैं। गोस्वामी जी को उसी चित्रकूट में स्वयं तिलक करने के लिए जो आए, और जब भी भाव दर्शन आप करेंगे, गोस्वामी जी की आत्यांतिक अवस्था का आप दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि गोस्वामी जी दीन होकर के बंद कमरे में बैठ करके मुझको तो लगता है रुदन कर रहे हैं। बस उनकी चाह, अपने आराध्य की चाह, और चाह जब हो जाती है ना, चाह हो जाती है तो प्रकट के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। चाह हुई चिंता मिटी मनवा बेबे, चाह तो करो। क्षुधा की चाह भूखे को अपने आप भोजन के पास पहुंचा देती है। लगी हो भूख, अपने आप ढूंढ लोगे, पहुंच जाओगे। उसी प्रकार चाह तो प्रकट करो। भगवान है कहां? अप्रकट है ही नहीं। अग जग में सब कहां पर नहीं है। प्रेम करो, प्रकट होगे। जैसे अग्नि दिखती नहीं है, घर्षण करने से तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु ने कहा हम तो सब जगह हैं, ढूंढो तो, परंतु चाह ही कहां। और गोस्वामी जी ने यह प्रकाशित किया, सादर शिवहि नाई अब
जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कलगीरति गाना, करहि राम कलगीरति गाना, करहि राम कलगीरति गाना, करहि राम कलगीरति गाना। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। संतों के सामने उस दिन, किस दिन, देखिए संबत 16 से 31 और किस दिन किस समय, ये सब गोस्वामी जी, देखिए गोस्वामी जी के राम तार्किक राम नहीं है। मैंने कल कहा था ना, ईश्वरीय राम है गोस्वामी जी के राम। जन्म के समय आप देखेंगे जादिन ते हरि गर्भ ही आए। किस मार्ग, कल भी कहा था ना मैंने कि गोस्वामी जी इतिहास भूगोल को प्रणाम करते हैं, परंतु इस झंझट में नहीं पड़ते। किस दिन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये क्यों, कब, कहां और कैसे, ये क्या करती है, ये भाव को नष्ट विनष्ट कर देती है। गोस्वामी जी ने कहा जिस दिन मेरे प्रभु का जन्म होता है, कहां पर, अयोध्या में। याद रखना, बार बार कह रहा हूं, राम का जन्मोत्सव मनाया नहीं जाता। राम जी और कृष्ण जी प्रगटते हैं हर जन्माष्टमी, हर रामनवमी को। कभी आपने चिंतन किया? क्या करने मंदिर के पट खोले जाते हैं, क्यों? भैया राम जी का मेरे जन्म होने वाला है। कोई यही तो कहते हैं ना, कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गोस्वामी जी ने जो कह रहे हैं कि नित्य मेरे राम का निवास है यहाँ पर, तो ये मिथ्या नहीं है। क्योंकि ऐतिहासिक पुरुषों का जन्मोत्सव, कीर्ति उत्सव मनाया जाता है, इन्होंने ऐसा काम किया, ये किया, वैसा किया, वैसा किया, परंतु राम जी का जन्मोत्सव मनाया नहीं जाता। राम जी नित्य प्रगटते हैं, नित्य अभिप्राय, नित्य रामनवमी को, नित्य जन्माष्टमी को मेरे कन्हैया, मेरे राम प्रगटते हैं नित्य। हर साल मेरे प्रभु प्रगटते हैं। बस यही राम है, यही नित्य राम है, यही नित्य कृष्ण है, यही शाश्वत राम है, यही शाश्वत ईश्वर है। मेरे गोस्वामी जी ने कहा जिस दिन, किस दिन, जिस दिन मेरे प्रभु प्रकटते हैं, क्योंकि तीरथ सकल तहां चली आई। औरत कोई और नहीं, सारे देवता, नर किन्नर जितने भी हैं, सब देव, सब संत, सब लोग दौड़ दौड़ के अयोध्या में आ जाते हैं। किस लिए? राम जन्मोत्सव देखने के लिए। मेरे कागभूषुंडी जी की आत्मकथा में ये निश्चित है। मैं संग कागभूषुंड कब, जब 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 होता है अभिप्राय, हर रामनवमी को क्या मेरे प्रभु प्रगटते हैं। और उसी में से 1631 की रामनवमी को संतों को साक्षी मान करके, याद रखना ग्रंथ लिखा नहीं है, वो जो ग्रंथ जो उन गोस्वामी जी को शिव जी ने कृपा करके दी थी, उस कृपा रूपी ग्रंथ को कथा बना करके उस दिन सुनाया। किस दिन? रामनवमी के दिन। कह रहे हैं अवधपुरी यह चरित प्रकाश। मैंने बोला था ना, प्रकाशित हुआ था, उन जो प्रगटे हुए राम है उनका चरित्र प्रकाशित किया था। किस दिन? जिस दिन उनका जन्म हो, जिस दिन वो प्रगटे हैं। भैया राम निज इच्छा निर्मित तनु, राम जी के जन्म का कारण क्या है? जन डरपो मुन शुद्धि सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। क्यों?
जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब सज्जन कष्ट पाते हैं, और शायद इस रामचरितमानस का उद्देश्य भी यही था, इस रामचरितमानस के प्रकाशित और प्रकट करने का उद्देश्य भी यही था। कब? उस समय भी लोग, जब गोस्वामी तुलसीदास जी के समय गोस्वामी जी को लगा कि जीव कष्ट में है, अकबर का शासन था उस समय, तो जो कष्ट था ही, प्रजा दुखी है, परंतु गोस्वामी जी को लगा ये जो देह जन्य और ये जो प्रकृति जन्य दुख है, ये तो समय आकर के सुख दुख ये तो झूलने के जैसा है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। परंतु एक दुख है जो मानस रोग कहा गया है, उस रोग के निवारण करने के लिए उत्तरकांड में विस्तृत चर्चा है, और उस मानस रोग के निवारण करने के लिए गोस्वामी जी को लगा कि एक ऐसा रामचरित्र प्रकट किया जाए जो हर हर के हृदय में वो राम रमण करने लगे, जिन राम के रमण कर लेने मात्र से जो आनंद सिंध सुखरासी हैं, जिन राम के नाम लेने मात्र से जीवन में आनंद की वृद्धि हो जाती है, आनंद ही आनंद हो जाता है। वो राम यदि जीव के मन मानस में, प्रत्येक जीव के मानस में रमण करने लगेंगे तो जीव के अंदर दुख रह ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख अरे जिनका नाम ले लेने मात्र से, राम नाम ले लेने मात्र से दुख दरिद्र दूर दूर तक नहीं आते, उन राम को यदि जन जन में पहुंचाना था तो गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस से उचित कोई और ग्रंथ नहीं सोचा। और इस रामचरितमानस की कहा मज्जे ही सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। क्यों भाई? ये सरजू कोई और नहीं है, ये सरजू वही सरजू हैं जो मान सरोवर पर जिस सरजू सरिता में राम यश रूपी जल भरा है, वही सरजू माँ राम यश रूपी जल लेकर के अयोध्या में बह रही हैं। और उसी सरजू मैया पर जो भी स्नान कर लेता है वो पतित पावनी माँ सरजू सबका कल्याण कर देती हैं। रामचरित मानस यही नाम सुनता श्रवण पाई सब ग्रंथ रामायण सतकोटि अपारा, लेकिन आप देखेंगे कभी वाल्मीकि रामायण, कभी का नाम पहले कोई वाल्मीकि रामायण, कोई आनंद रामायण, कोई ये रामायण, कोई भुषुंडी रामायण, अभिप्राय जितने हैं उसमें जिसने काव्य लिखा है उसका नाम पहले फिर रामायण। लेकिन ये एक ऐसा है क्योंकि इसको गोस्वामी जी ने कहा भाई मैंने नहीं लिखा, और किसने लिखा? तो रची महेश निज मानस पाई सो समय शिवा सन ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही यहे हर्ष हमने नहीं रखा इसका नाम, इसके नायक तो कोई और नहीं है, इसके नायक सिर्फ और सिर्फ राम हैं। इसके नायक कोई और नहीं है भाई, इसमें किसी की बड़ाई नहीं है। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी, बरसहि राम सुजस बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। बार बार कहता हूं राम इतिहास के पुरुष नहीं है, इतिहास की किसी पन्नों में खो जाने वाले मेरे राजा राम नहीं है, वो ईश्वर हैं। वो कलप कलप प्रभु कलप कलप प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि कर। उनकी लीला में फंसना नहीं है। राम को समझना है तो बुद्धि से नहीं हृदय से समझना हो।
राम शिव जी के मानस के सबसे, कहें तो शिव जी के मानस के एकमात्र कमल हैं। शिव जी के मानस सरोवर में ये राम रूपी कमल ही खिलता है और कोई कमल नहीं खिलता। सुठ सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, चार घाट तेहि एहि पावन सुबग कर, घाट मनोहर चार। मानस के राम ज्ञानियों के लिए परब्रह्म अगुण सगुण रूप, कर्म मार्ग पर चलने वाले के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक, भक्त के लिए भगवान, परंतु दीनों के लिए वो कृपा निधान है। उपासक अपनी उपासना पद्धति से राम को प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी जी ने चारों घाटों की कहा, ये चारों घाट इतने सुंदर हैं। एक घाट पर तो मेरे शंकर जी, जिनके लिए राम ईश्वर है, जिनके लिए अगुण ही सगुण ही नहीं कचुबेता, जिनके लिए यह इद मिथ्यम कही जाए न सोई, जिनके लिए राम पर ब्रह्म है, वही सगुण वही निर्गुण, उस घाट पर उन राम को उस रस से, उस राम रस प्रकट कर रहे हैं जो प्रथम बार ये राम रस प्रकट हुआ उसी घाट पर, और उसके कारण बनी मां पार्वती। और मानो श्रद्धा के बिना राम रस प्रकट नहीं होता। श्रद्धा के बिना राम कथा नहीं। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं, संतन को संग तिनको मानस अगम है, जिन्हि न प्रिय मेरे राम। प्रथम घाट जिस पर शिव जी ने जब मां पार्वती जी पर, मां पार्वती जी को एक सती के रूप में नहीं, जब वो उमा के रूप में आई, पार्वती जी के रूप में आई, जब उनके मन का सारा संशय मिट गया, तब इस राम कथा रस से, जब उन्होंने पूछो रघुपति, जब उनको लगा नहीं, देखो यदि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी हैं तो धन्य धन्य त्रिपुरारी भी हैं, कथा वक्ता भी धन्य है और कथा श्रोता भी धन्य है। ये कथा इतनी आसान नहीं जितनी आसान आपको लगती है। उस राम यश सरोवर के जल से पहली यदि किसी ने डुबकी लगाई उस राम सरोवर जल में, तो वो मां पार्वती, उसके बाद कागभूषुंडी जी, जिनके इष्ट देव भी मम बालक रामा ही हैं, उपासक, और ये नीलगिरी पर्वत पर मानो राम जी ने ये संदेश दिया कि राम जी भाव की भाषा समझते हैं, ज्ञान की भाषा नहीं। आपका शरीर, आपकी जाति, आपकी पाति क्या है, ये राम जी से कोई लेना देना नहीं है, आपका भाव क्या है। और एक राम कथा के साथ साथ कागभूषुंडी जी ने अपनी आत्म कथा का भी वर्णन किया है इस रामचरितमानस में, अपनी आत्म अनुभूति का भी वर्णन किया है, किस प्रकार उनको जब राम जी का किस प्रकार बाल्यकाल में राम जी लीला कर रहे थे, दर्शन किया इत्यादि उत्तरकांड में विस्तृत चर्चा है। वो उपासना का कांड है, ज्ञान उपासना तक पहुंचना, ये पक्के घाट की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा जो पक्का घाट बनाया वो प्रयागराज पर, जहां पर याज्ञवल्क्य जी ने
भरद्वाज जी को कथा सुनाई। वो याज्ञवल्क्य जी जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले, जिन्होंने अनेक स्मृतियां दी, अनेक सिद्धांत दिए, उन याज्ञवल्क्य जी के पास भी विशिष्ट लोग ही पहुंच सकते हैं। माघ मास में याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने सुनाई। तो जो चौथा घाट है वो दैन्यता का घाट है, वो कच्चा घाट है। सरोवर में पहले घाट बनाए जाते थे और एक घाट को कच्चा छोड़ दिया जाता था कि उस पर कौन आए, उस पर पशु आकर के भी जल ले ले, क्योंकि पक्के घाट पर पशु नहीं आते, डरते हैं, फिसल जाते हैं। मानो गोस्वामी जी ने कहा मैं तो घाट बनाने के लायक भी नहीं हूं, और उस कच्चे घाट का श्रोता गोस्वामी जी ने कहा उस कच्चे घाट पर ये गोस्वामी बैठा हुआ है जिसको गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से ये कथा सुलभ हो पाई है। धन्य है मेरे गोस्वामी, ऐसे हैं मेरे तुलसी के राम भैया। तुलसी कहो न राम साहिब शील निदान। तो चार घाट ज्ञान कर्म उपासना और दैन्य घाट पर गोस्वामी जी, उपासना के घाट पर काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी, कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी, और ज्ञान घाट पर आदि इस कथा के प्रेरणता शिव जी और पार्वती जी। कितने घाट हैं मानस में? कितने कितने हो गए? 4 हो गए ना? पक्का? कोई पूछेगा तो कितने बताएंगे आप? और वो दुर्लभ, वो ग्रंथ मानसरोवर से गोस्वामी जी ने उसके सौंदर्य और दुर्लभता दोनों का दर्शन कराया है। मानसरोवर की यात्रा इतनी आसान है नहीं, और आसान होने के बाद भी उसके ऊपर जाकर के उस सरोवर में स्नान करना वो तो किसी श्रद्धावान के ही बस की बात है, और श्रद्धा की घनीभूत मूर्ति कोई और नहीं है तो मां पार्वती जी है। इसलिए उस घाट पर, उस सरोवर में सिर्फ मां पार्वती जी स्नान कर सकती, केवल मां पार्वती जी ही स्नान कर सकती थी। परंतु कृपा करके उसी सरोवर का एक जल सरयू, और वो सरयू कुछ और नहीं, ये रामचरितमानस की ये सरयू है जिसमें हम जन जन जाकर के अवगाहन कर सकते हैं, गोता लगा सकते हैं। लेकिन अरे जी गावैया चरित समारे, जी गावैया चरित समारे, यही धाल चतुर रखवारे, यही दाल चतुर रखवारे। देखो भाई, कथा को गाने वाले के लिए भी नियम है और कथा सुनने वाले के लिए भी नियम है। कथा बहुत कुछ लोगों को चाहिए। किसको कथा चाहिए? इतने लोग बैठे हैं, लेकिन ये लोग कथा आप लोग सुनने वाले श्रोता। अरे सदा सुनहि सादर नर नारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, होते सुरवर मानस अधिकारी, सुरवर मानस अधिकारी। देखो भाई, वो मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने कहा जो खल होगा, जो दुष्ट होगा, वो इस पांडाल में आ नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। आवत सरगति कठिनाई, आवत सरगति कठिनाई,
राम कृपा बिनु आए न जाए कठिन कुसंग कुपंथ कराला कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हरि प्याला तिनके बचन बाघ हरि प्याला गृह कारज नाना जंजाला गृह कारज नाना जंजाला अति दूर गम से विशाला अति दुर्गम शैल विशाला अति दूर गम से विशाला अति दुर्गम शैल विशाला जी श्रद्धा संबल रहित अरे नहीं संतन कर गोस्वामी जी ने कहा तीन कहु मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुना उनको कभी मत कहिएगा। किसको? जिनको इस रामचरित मानस में प्रीति नहीं है, जो इस रामचरित को अपना नहीं मानते, उनको कभी कथा नहीं। भाई, माताएं अपने संतान में, संतान मां में अपनत्व और प्रीति ही तो रखता है। इसीलिए भाषा पर ध्यान नहीं देती मां, कि भाषा विद्वता नहीं होती है प्रेम में। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि गिरा ग्राम्य में इसलिए क्यों? क्योंकि हम आप देव भाषा को प्रणाम तो है, परंतु सिर्फ मंदिर में ही रख लेने मात्र से भगवान नहीं मिलेंगे। देव भाषा पूजनीय है, परंतु पूजा करने से ही, सिर्फ पूजा से ही नहीं, जब तक आपके हृदय में चरित्र नहीं उतरेगा तब तक राम समझ में आने वाले नहीं। और आप आ गए गृह कारज नाना जंजाला अति दुर्गम शैल विशाला भैया, इतना काम है, इतना काम है लोगों के पास। काम तो आपके चले जाने के बाद भी होगा, परंतु ये जो समय मिला है, ये बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र बीत जाए। गंवाते गंवाते उम्र पार कर, खाने कमाने में आयु गंवारी, जो खाने कमाने में आयु गंवारी। अरे यो ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यो ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, यूं ही जिंदगी
गोस्वामी जी के मन मानस में तो सिर्फ और सिर्फ राम है। हम उनका एक ही प्रयास है कि वो राम जो शिव जी के मन मानस में है हमारे मन मानस में कैसे आ जाए। और उसका एक उपाय उन्होंने बताया कि परिश्रम नहीं, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, तो जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जो जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशान न होती तब तक, निराशा निराश न होती तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया बाल जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं अमित रूप लेकर, 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 अंतःकरण में उपद्रव मचाती, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु, तब फिर कृपा सिंधु, तब फिर कृपा सिंधु, तब फिर कृपा सिंधु, श्री राम जी हैं। अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना बात बनता नहीं है।
जलता नहीं ज्ञान, दीपक भी घर में जलता नहीं यार, दीपक ये घर में। बहती न तब तक, बहती न तब तक समर्पण की धारा, बहती न तब तक समर्पण की धारा, अहंकार जब तक जलता नहीं है, अहंकार जब तक जलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा नाश न होती तब तक, निराशा नाश न होती है तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दयावान जब तक निकलता नहीं है। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, तो जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, वो जाकर सुदामा पुजारी से बस संत ने कृपा कर दी। क्या? भरद्वाज जी ने कृपा कर दी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद यति अनुराग। हम कितने ज्ञानी हैं उससे नहीं, हमारा परिचय ये है कि हमें राम जी के चरण कमलों में कितनी प्रीति है। क्या? माघ मकर अरे गति रब जब होई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। और नहीं, देव धनुज अरे किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। जय ही माधव पद जल जाता, परसिया गए बैठो हर और बस जैसे देखा अक्षय वट के नीचे, ऐसे संत को भरद्वाज जी दौड़ करके उनके चरणों में चले। वट अक्षय वट, वट विश्वास अचल निज धर्मा। मैंने कहा था ना, विश्वास की छाया में कथा होगी और विश्वास की छाया में ही कथा श्रवण की जाएगी, तभी जाकर के कथा का लाभ प्राप्त हो पाएगा। अविश्वास की छाया में, तर्क की छाया में कभी कथा नहीं सुन सकते आप। जय जय राम। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत सन बैठा। क्या प्रभु आप बैठिए। क्या मैंने कहा था ना, जिज्ञासा यदि
जगत मंगल के लिए है तब तो ठीक है, परंतु जिज्ञासा यदि परीक्षा लेने के लिए है तो वो जिज्ञासा नाश कर देगी। भरद्वाज जी की जिज्ञासा थी कि मैं राम के बारे में कुछ कथा सत्संग, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। आप यदि राम विषय कोई प्रश्न पूछेंगे तो वक्ता प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भक्त है भाई, भक्त विषय प्रश्न पूछना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रभु? नाथ एक संशय बड़ मोरे और करगत वेद तत्व सब तो। राम मेरे मन में एक मन में संशय है। क्या संशय है? जिज्ञासा। कितनी सुंदर राम विषय की जिज्ञासा। संत कहते हैं वो राम है। संत कहीं असनीत प्रभु सुत पुराण मुनि गा, हो ही न विमल विवेक और गुर सन किए दुरा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ कहे नहीं, गुरु का सम आदर किए, गुरु को बिठाए। कोई श्रेष्ठ घर में आए तो शिक्षा लीजिए, कोई श्रेष्ठ घर में आए, कोई संत आए तो ये नहीं कि चलो 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 बड़े बिजी हो। बिजी तो वहां भी हो जाओगे। कोई संत आए तो कृपा कर दिया। देखो, प्रणाम करने से ये जरूरी नहीं है कि जो प्रणम्य है आप उसको प्रणाम करें, या प्रणम्य की इसमें विशेषता है, नहीं है। आप यदि प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणम्य की विशेषता हो, अच्छी बात है, परंतु उससे अधिक आपकी विनम्रता है। आपकी विनम्रता ये दर्शाती है कि आप प्रणम्य को प्रणाम कर रहे हैं, आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कोई साधारण संस्कार नहीं है। आज के इस युग में, हेलो हाय के युग में, प्रणाम कोई साधारण नहीं है। प्रणाम करने से विनम्रता बढ़ती है। प्रणाम करने से आपकी जो आपकी अंतर बल है उसका दर्शन होता है। आप आंतरिक कितने बलवान हैं, आपके अंदर कितनी विनम्रता है, कितनी शीलता है आपके अंदर। प्रणम्य की जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं उसके पास गुण है, अच्छी बात है, परंतु आप यदि प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी प्रणम्य हैं, आप भी वंदनीय हैं, क्योंकि सम्मान देना आसान नहीं होता है। ये कोई आसान संस्कार नहीं है। प्रभु राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। ये जो राम नाम है, जिनकी उपनिषद इद मिथ्यम कही जाए न सोई कह करके जो थक जाते हैं, जो कहते हैं कि अब ये मेरी बुद्धि की बस की बात नहीं। हरि जब, अरे मेरे शिव जी ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं राम तो अनंत हैं, अनंत राम अनंत अनंत गुणानी हैं, उनके जन्म कर्म सब अनंत हैं, वो अद्भुत है। ये राम कौन है? एक राम को मैं भी जानता हूं। कौन से राम को? अरे एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी बिराना दुख लहु अपारा, भयहु रोष रावण मारा। प्रभु एक राम को मैं भी जानता हूं जो दशरथ नंदन है। क्या ये वही राम है? प्रभु सोई राम की अपर को, जिनको त्रिपुरारी जपते हैं। मुझे कृपा करके कृपा कीजिए। मेरे याज्ञवल्क्य जी मुस्का करके बोले, आपको सब पता है, लेकिन तात सुनहु सादर मन राय, चतुराई तुम्हारी मैं जाने। क्या सुनना चाहते हो? चाहूं सुनाई
राम गुण कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भैया इनमें से जितने लोग बैठे हैं कौन राम को नहीं जानता? सब राम को जानते हैं, परंतु वो राम को जानने के लिए यहाँ राम की गूढ़ तत्वों रहस्यों के राम के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। ये जानने के नहीं आए कौन राम, राम के चरित्रों की गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए आप आए हैं यहाँ पर। भरद्वाज जी ने कहा आप जानते हो लेकिन आप सुनना चाहते हो कौन सा तत्व, जिस तत्व को जिसको श्रद्धावान को पा करके गूढ़ो तत्व नशाद दुराई। कब? जब आपके अंदर श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा को देख करके मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इसी प्रकार एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए तुम भजर सिपाही। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनहु महेश परम सुख मानी। देखिए कितनी सुंदर बात है। कथा के प्रति यदि आपकी लालसा है तब तो कथा में आपको अनुराग मिलेगा, कथा के रस से आप आनंद लेंगे। परंतु यदि आप कथा सिर्फ कर्तव्य समझ के सुनने आएंगे तो आपको वो अनुराग नहीं मिलेगा। यदि आप सोचेंगे कि चलो भाई आयोजक जन ने बुलाया है, सभासद जी ने बुलाया है, पार्षद जी ने या जो भी, चलो सुन ले, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, कल इनसे काम है, तो आप राम कथा के आनंद में नहीं डूबेंगे, फिर तो आप कर्तव्य पालन करने आएंगे। मां देखो, दक्ष और शिव, दक्ष यदि अंतर्द्वंद के प्रतीक हैं तो शिव विश्वास के प्रतीक हैं। यदि दक्ष के अंदर अपनी बुद्धि को लेकर के अंतर्द्वंद है, अपनी श्रेष्ठता अपने बुद्धि को लेकर के ये अंतर्द्वंद है कि मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन ये तो सच नहीं हो सकता ना कि जितना हम जाने उतना ही सत्य सत्य नहीं है। हमारी बुद्धि, जीव की बुद्धि सीमित है, परंतु दक्ष को लगता था जितना मैं जानता हूं वही सत्य है, मैं ही प्रजापति हूं देवताओं का। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, और होता क्यों ना, नहीं को वस जन्मा भटमाई प्रभुता पाय ताई मद नहीं। और दक्ष की पुत्री कहीं ना कहीं पिता का संस्कार संशय में डाल दिया। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे पूजन क्यों भाई? क्योंकि शंकर जी को तो राम कथा के प्रति राग है, वो तो राम कथा सुनवे को रसिया हैं। और राम कथा जे सुनई अगाई रस विशेष तिमि जाना नहीं। जो कहे कि भैया अब तो हो गया, एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, अभिप्राय वो जानता नहीं है। और जानने के बिना कोई प्रीति वृत्ति नहीं होती है।